मैं रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मरणोत्तर बिहार से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं उसके डिस्कशंस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना कब की? 185 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, धनदेव अयोध्या लेख है ना, धनदेव अयोध्या लेख किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है ना। धनदेव अयोध्या लेख जो है किस वंश मतलब जो है वंश के संबंधित जानकारी मिलती है? शुंग वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला है, कहाँ के गरुड़ स्तंभ लेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? कहाँ के जो है गरुड़ स्तंभ लेख जो है उससे जो है शुंग वंश की जानकारी मिलती है? वो है बेसनगर की जो है ना गरुड़ स्तंभ लेख, वहाँ से जो है शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? मालविकाग्नि मित्रम जो है ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य है ना, महाभाष्य जो है किसकी रचना है ना? महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? महाभाष्य के रचनाकार जो है ये पतंजलि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना ने शुंग वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? निम्न कौन सा ऐसा रचना है जिससे जो है शुंग वंश की जो है क्या मिलती है? तो जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जो जानकारी मिलती है ये मिलता है ना मालविकाग्नि मित्र और महाभाष्य, ये दोनों से जो है शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इसका डी हो जाएगा, बी सी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किसके आक्रमण है ना से मगध की रक्षा की थी? है ना, पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से जो है मगध की रक्षा किए थे? ये यवनों के आक्रमण से जो है रक्षा किए थे मगध का। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त किए थे? है ना, पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में जो है वो विजय प्राप्त किए थे? ये जो विजय किए थे ये विभद्र और यवन के बीच जो है युद्ध में ये विजय प्राप्त किए थे। इसका आंसर है बी सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग है ना के बाद मगध का शासक कौन बना? पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक जो है अग्निमित्र शुंग बना था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, अग्निमित्र जो है निम्न में से किसके नाटक की एक नायक था? है किसकी नाटक? ये जो कालिदास के नाटक था उसका एक नायक था अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश के अंतिम शासक जो था देवभूति था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति का हत्या जो है वसुमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? है ना, शुंग शासकों की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला है, किसने जो है 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था? है ना, किसने जो 84,000 बौद्ध, ये जो पुष्यमित्र शुंग थे इस 84,000 बौद्ध स्तूपों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग कहाँ के स्तूपों का भव्य बनवाया था? है ना, कहाँ के पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ के स्तूपों का जो एक भव्य बनवाया था? कहाँ बनवाया था? ये बनवाया था भरहूत, बोधगया और सांची। इसका आंसर क्या? डी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की शासन काल में है ना, शासन काल में जो है स्वर्ण मुद्रा क्या कहा जाता था? है ना, शुंग वंश के शासन काल में जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? तो पुष्यमित्र शुंग समय जो स्वर्ण जो थे शुंग वंश के समय में स्वर्ण मुद्रा को दिनार, निष्क है ना, सुवर्ण ये सब कहा जाता था। दिनार, निष्क, सुवर्ण कहा जाता था। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों है ना, स्वर्ण मुद्रा को बोला जाता था। अगला है, शुंग वंश के शासन काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये तांबे की जो मुद्रा था उसको जो है कार्पासन कहा जाता था, तांबे की मुद्रा को।
अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासनकाल में चांदी की मुद्रा क्या कहा जाता था? चांदी की जो मुद्रा हुआ करते थे उसको धारण और पुराण कहा जाता था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। धारण पुराण जो है चांदी की मुद्रा का कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में जो है भागवत धर्म का उदय हुआ था? भागवत धर्म का जो है ये जो हुआ था शुंग वंश के समय में भागवत धर्म का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शुंगकालीन जो है वास्तुशिल्प की जो है उत्कृष्ट नमूने कहाँ से मिलती है? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्कृष्ट नमूने जो है ये बोध गया से प्राप्त हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के विशाल मंदिर चारों और एक छोटी जो है ना पाषाण वेदिका मिलता है, वेदिका मिलती है। देख यह जो है यह किस काल की है? ये जो है किस काल की है? ये शुंग वंश के समय क्या है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद मगध पर जो है किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश के बाद जो है मगध पर ये जो है कवन वंश का जो है स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, कवन वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक जो है वासुदेव था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कवन वंश के शासक नहीं है? तो कवन वंश के जो शासक नहीं है, सुशर्मा जो है कवन वंश के शासक नहीं थे, जबकि वासुदेव है, भूमिमित्र और नारायण ये सभी जो है कवन वंश के शासक थे। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसमें गलती हो गया थोड़ा, कवन वंश के शासक नहीं था। ये शासक जो नहीं था इन वासुदेव नहीं था, जबकि है ना भूमिमित्र, नारायण है ना सुशर्मा ये इसके शासक हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कवन वंश के आखिरी शासक कौन था? है ना कवन वंश का जो आखिरी शासक जो था ये सुशर्मा था। अगला है, सुशर्मा की हत्या किसने किया था? है ना सुशर्मा की हत्या किसने किया था? ये किया था सिमुक ने जो है सुशर्मा का हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है, कवन वंश का शासन कब से कब तक था? है ना कवन वंश का शासक जो है कब से कब तक रहा था? देखिए कवन वंश का शासक जो है कब से कब तक रहा था? ये 72 से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक रहा था कवन वंश का शासक। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना जो है किसने किया था? एक कुजुल है ना कडफिसलिस ने किया था कुषाण वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सर्वश्रेष्ठ शासक जो था कुषाण वंश का कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क कब शासक बना? कनिष्क जो है 75 ईस्वी सन में जो है किसान थी जो है कनिष्क का शासक बना। अगला 31 नंबर, निम्न में कौन कनिष्क की राजधानी थी? कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने अपने क्षेत्र विस्तार क्रम में कहाँ तक जीत हासिल किया था? है ना अपने जो कनिष्क ने अपना क्षेत्र विस्तार जब कर रहा था वो कहाँ तक जो है अपना जीत किया था? तो वो मगध तक जीत हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क है ना कनिष्क किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले आया? है ना कौन से बौद्ध विद्वान को अपने साथ लाया था? अश्वघोष को जो है कनिष्क अपने साथ बौद्ध विद्वान को लाया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण है ना कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया? कुषाण के पतन के बाद जो है लिच्छवियों ने जो है क्या किया? मगध पर शासन किया। अब देखिए ये हो गया। अब है गुप्तकालीन बिहार के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है गुप्तकालीन बिहार में कह रहा है, डैश सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना की, साथ ही मगध की है ना अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली। तो कौन सी सदी में किया था? तो ये जो है चतुर्थी सदी में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गुप्त शासकों है ना प्रारंभिक गुप्त शासकों ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? है ना प्रारंभिक जो गुप्त शासक थे अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाए थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना जो है 240 ईस्वी में हुई था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था? है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का पिता जो है घटोत्कच थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल कब से कब तक था? चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त कब जो है गुप्त संवत प्राप्त किया था? गुप्त संवत जो चलाया गया था कब? ये 319 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत संबंध किस संवत से माना जाता है ना? गुप्त संवत का संबंध जो है किस संवत से माना जाता है? ये वल्लभी से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? है ना, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त वंश का शासक जो है समुद्रगुप्त बना था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासन कब से कब तक, मतलब इसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? 335 से लेकर 375, है ना, 335 से 375 ईस्वी सन तक रहा था समुद्रगुप्त का शासन। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है? किस गुप्त शासक मिलती है? ये समुद्रगुप्त की जो है जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? ये जो है समुद्रगुप्त ने जो है गंगा यमुना के जो है द्वाब क्षेत्र के जो शासकों को पराजित कर, है ना, अपने में मिला लिया था समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने जो है शक और कुषाण को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था? है ना, किस राज्य को जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था? इस सौराष्ट्र और मालवा को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। इसका आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक के शासन काल में स्वर्ण युग कहा गया? है ना, निम्न से किस गुप्त शासक के शासन काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को किन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे उसको किन विदेशी आक्रमणकारियों के बीच सामना करना पड़ा था? ये हुन आक्रमणकारी के बीच युद्ध से सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है 375 से 412 ईस्वी सन तक। अगला क्वेश्चन है, किस हुन शासक ने पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई की थी? तो पाटलिपुत्रा पर जो कुछ किया था, ये जो मिहिर कुल ने जो है पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई किया था। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल ने किस गुप्त शासकों को पराजित किया था? तो मिहिर कुल ने जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य को जो है ये जो है पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में मध्य के डैश तक के क्षेत्र को पूर्ववर्ती गुप्त शासकों ने नियंत्रित किया था। तो कौन सा क्षेत्र को नियंत्रित किया था? ये मगध को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के कुछ
क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता है ना परवर्ती गुप्त शासकों के समय स्थापित की गई थी? ये जो स्थापित किया गया था ये मौखरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान थे? गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान जो थे है ना वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों क्या थे? गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान थे। ए बी सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी? नालंदा विहार जो स्थापना हुई थी ये गुप्त काल के समय हुई थी, कुमारगुप्त के द्वारा। अगला है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया था? ये स्थापना किया था कुमारगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में जो है फाहियान जो है भारत आया था, है ना? फाहियान आत्री जो है भारत आया था, किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है ये आया था, फाहियान आत्री जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फाहियान है ना किस देश की यात्रा की थी? फाहियान जो किस देश की यात्री था? ये जो है चीन की यात्री था। अगला क्वेश्चन है, 3 साल तक फाहियान कहाँ रहा था? 3 साल तक फाहियान जो है पाटलिपुत्र में रहा था, है ना, पाटलिपुत्र में रहा था फाहियान। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों बोध गया की है ना महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष है ना, तेज अवशेष है गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन है, शाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से किन शासकों की जानकारी मिलती है? शाहाबाद से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें किन शासकों की जानकारी मिलती है? ये परवर्ती गुप्त काल के शासकों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, परवर्ती गुप्त शासक है ना गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो है कृष्णगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, किस परवर्ती गुप्त शासकों ने मौखरी वंश को पराजित किया था, है ना? किस परवर्ती गुप्त शासक ने जो है मौखरी वंश को पराजित किया था? कुमारगुप्त थर्ड, है ना, कुमारगुप्त तीसरा जो था ये जो है मौखरी वंश को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त तृतीय थर्ड जो है का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी जो था दामोदर गुप्त था। अगला क्वेश्चन है, किस परवर्ती गुप्त शासकों ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था? तो अपना साम्राज्य जो है किस परवर्ती गुप्त शासकों ने मौखरी को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था? ये किया था दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन है, शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? शशांक ने जो है मगध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था? ये क्षति जो शशांक ने पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है, देवगुप्त ने किसके साथ समझौता कर जो है कन्नौज की मौखरी शासकों को पराजित किया था? ये जो है देवगुप्त ने जो है शशांक के साथ समझौता कर जो है कन्नौज की मौखरी शासकों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, देवगुप्त ने किस मौखरी शासकों को पराजित किया था? देवगुप्त ने जो है किस मौखरी शासकों को पराजित किया था? ये पराजित किया था गृहवर्मन को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गृहवर्मन को जो है पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासकों ने देवगुप्त को पराजित कर है ना उसका वो वध कर दिया, उसको मतलब मार दिया था? ये जो है राजवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त शासक का जो अंतिम शासक जो था परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक जो था है ना जीवित गुप्त था। अगला क्वेश्चन था, ह्वेनसांग है ना कब भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है 635 ईस्वी में भारत आया था। तो ह्वेनसांग 635 ईस्वी में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है 635 ईस्वी में आया था भारत। चलिए, अब ये मेरा प्राचीन भारत खत्म हो गया और कल से हम लोग मध्यकालीन भारत है मिडिवल इंडिया जो भी क्वेश्चन है डिस्कशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।